हाय नमस्कार। सुपर फैक्ट्स सुपर टॉप 10 में आपका स्वागत है और शुरू करने जा रहे हैं टॉप 1 एनिमल फैक्ट्स। एक में आ रहे हैं हाथी। हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े होकर सोते हैं। एक हाथी पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। हाथी ज़्यादातर साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और रोज नहाते हैं। 2 नंबर पर आ रहे हैं महाराजा शेर। शेर का वजन तकरीबन 250 किलो तक होता है। नर शेर औसतन 10 से 14 साल तक जिंदा रहता है। शेर का दहाड़ को लगभग 8 किलोमीटर तक की दूरी से भी सुना जा सकता है। शेर अपने शिकार को दफना देते हैं और बाद में भूख लगने पर वापस खा लेते हैं। शेर के बाद अभी हम 3 नंबर फैक्ट में रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानेंगे। पशु में रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल के रूप में है। पूरे विश्व में बाघ शक्ति और जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा बाघ है। बाघ का वजन 363 किलो तक और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। 4 नंबर पर हम जानेंगे पोलर बेयर के बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान पोलर बेयर की कुल संख्या लगभग 20,000 है, जिसमें 95% ध्रुवीय भालू आर्कटिक महाद्वीप में रहते हैं। पोलर बेयर का शावकों का जन्म के समय वजन मात्र 1 पाउंड यानी 0.45 किलोग्राम होता है। ध्रुवीय भालू भोजन की तलाश में एक वर्ष में 1800 मील यानी 2896 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर सकता है। नंबर 5 तेज रफ्तार वाला घोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के जंगल में आज भी घोड़े बहुत ही बड़े झुंड में पाए जाते हैं। एक झुंड में एक नर और कई मादाएं रहते हैं। एक झुंड के घोड़े किसी एक घोड़े को अपना नेता मानकर उसके निर्देश को पालन करते हैं। एक झुंड के घोड़े दूसरे झुंड के जीवन और शांति को भंग नहीं करते। अब हम चलेंगे गहरे पानी के अंदर और जानेंगे गहरे पानी का राज। नंबर 6 में गहरे पानी में रहते हैं कछुआ और जानेंगे कछुआ के बारे में। कछुआ एक बहुत ही प्राचीन जीव है जो अपने ढाल जैसे कवच के कारण पहचाना जाता है। इसका कवच इसकी पसलियों से विकसित होता है जो सुरक्षा करने में इनकी सहायता करता है। कछुआ की सबसे पहला प्रजातियां 15 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुई थी। समय के साथ इसकी कई प्रजातियां अस्तित्व में आई और विलुप्त भी हो गई। अगर कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी ये 6 महीने तक जीवित रह सकती है। कछुए के खोल सेल्स में 60 हड्डियां होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जानेंगे गहरे पानी में रहने वाली और एक खतरनाक प्राणी के बारे में जो है क्रोकोडाइल। आते हैं नंबर 7 में। मगरमच्छ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मीठे पानी के मगरमच्छ यानी फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र, नदियों, मुहानों पर पाए जाते हैं। वहीं मीठे पानी वाले मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे छोटा मगरमच्छ ड्रॉप मगरमच्छ यानी कि ड्रॉप क्रोकोडाइल होता है। इसकी लंबाई 5 फुट तक होती है और 32 किलो तक वजन उसका रहता है। जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ के बारे में। मैचिमोसोरस रेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। इसका आकार बस जैसा बड़ा था। इसकी लंबाई 60 फीट और वजन 3 टन था। इसकी खोपड़ी 5 फुट की लंबी थी और वो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। तो हम जानेंगे एक प्राचीन प्राणी के बारे में जो आते हैं 8 नंबर पर और जो है सबसे मजेदार, वो है बंदर मामा। बंदरों को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहले प्राचीन दुनिया के बंदर जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं और दूसरे नवीन दुनिया के बंदर जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नवीन दुनिया के बंदरों में 36 दांत होते हैं जबकि प्राचीन दुनिया के बंदरों में 32 दांत होते हैं।
जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां पर बंदरों को वेटर के रूप में रखा गया है। 2011 में पाकिस्तान ने एक बंदर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो बॉर्डर पार कर भारत की तरफ जा रहा था। बंदर का जो समूह रहता है उसको अंग्रेजी में ट्रूप करके कहा जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे नंबर 9 के ओर और जानेंगे लंबी गर्दन वाली जिराफ के बारे में। जिराफ पृथ्वी का सबसे लंबा स्तनधारी जीव है। जब ये पैदा होते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 6 फीट होता है। नर जिराफ की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है, वहीं मादा जिराफ की लंबाई 14 फीट तक हो सकती है। जिराफ का पैर का ऊंचाई हम मनुष्य से भी लंबे होते हैं, वो लगभग 6 फीट के होते हैं। जिराफ का वजन कितना हो सकता है? जिराफ का वजन लगभग 1200 किलो जो नर रहता है और जो मादा रहता है उसका 830 किलोग्राम हो सकता है। जिराफ का जो गर्दन रहता है उसका लंबाई 6 फीट से भी अधिक हो सकती है। अभी हम 10वें नंबर पर जानेंगे जेब्रा के बारे में, जो दिखने में घोड़े जैसे ही दिखते हैं लेकिन खूब सुंदर पट्टेदार रहते हैं। जो जेब्रा होते हैं वो करीब 2.6 मीटर लंबे होते हैं। इनका वजन लगभग 350 किलो का होता है। जेब्रा का जो विकास है वो पिछले 40 लाख साल पहले हुआ था। जेब्रा काले होते हैं जिन पर सफ़ेद पट्टी होते हैं। अगर एक जेब्रा पर किसी का हमला हो जाए तो उसके परिवार उसे बचाने के लिए तुरंत आ जाते हैं। शुतुरमुर्ग और जेब्रा अक्सर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सुरक्षा करते हैं। एक जेब्रा अपने बच्चों को 2-3 दिन तक बाकी सारे जेब्रा से दूर रखती है। इसका कारण यह होता है कि बच्चा अपना माँ को अच्छी तरह से पहचान सके। यह अध्याय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा और यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।